नमस्कार दोस्तों, नईरा यूट्यूब चैनल पर आप सबों का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं एक ऐसे विषय पर बात करने जा रही हूँ जो बहुत ही गंभीर विषय है और सबों की समस्या है वो है पढ़ाई में मन का ना लगना। ये छोटे बच्चे की भी समस्या है, बड़ों की भी समस्या है। हर किसी को पढ़ाई में मन नहीं लगता, जबकि सबको पता है कि पढ़ना कितना ज़रूरी है। सबको मालूम है कि पढ़ाई में मन लगना चाहिए, लेकिन हम लोगों को पढ़ाई को छोड़कर अन्य सभी कार्यों में खूब मन लगता है, बस पढ़ाई में मन नहीं लगता। तो ऐसा क्यों होता है हमारे साथ? क्यों पढ़ाई में मन नहीं लगता? जब भी हम पढ़ने जाते हैं तो बाकी के सभी कार्य याद आने लगते हैं और पढ़ाई हम भूल जाते हैं कि हम पढ़ने बैठे थे, और यही सिलसिला चलता रहता है। फिर हमारी पढ़ाई से हम बहुत दूर हो जाते हैं और अन्य काम को करते करते हम बहुत पीछे छूट जाते हैं। वहीं जो लोग मन मार के पढ़ाई करते हैं वो हमसे कोसों दूर बहुत आगे मंजिल की ओर पहुंच जाते हैं। तो पढ़ाई में मन कैसे लगाएं? पढ़ाई में मन लगाने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि हम अपने लक्ष्य को निर्धारित करें कि हमें पहुंचना कहाँ है, हमारा क्या लक्ष्य है। और लक्ष्य तय करने के बाद हम एक रोड मैप बनाएं, क्योंकि सिर्फ मंजिल तय करना काफ़ी नहीं है, एक रास्ता भी होना चाहिए कि किस रास्ते से होकर हमें जाना है। क्योंकि पढ़ाई का मतलब ये नहीं कि कुछ भी पढ़ लेंगे तो हमारी पढ़ाई हो जाएगी। पढ़ाई का मतलब ये होता है कि हम सही दिशा में पढ़ाई करें। कुछ भी पढ़ने से आजकल काम नहीं चलता है। हम अगर किसी कोर्स के लिए पढ़ रहे हैं तो उस कोर्स पर हमें फोकस करना चाहिए। अगर किसी क्लास के हैं तो उस क्लास के सिलेबस को फोकस करना चाहिए। अगर किसी प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो उस प्रतियोगिता परीक्षा के सिलेबस को, उनके प्रश्न पत्रों को देखें और फिर अपना गोल निर्धारित करें कि हमें कैसे और कहाँ पढ़ना है, हमारी क्या रणनीति होगी। हम दिन में कब पढ़ेंगे, रात में कब पढ़ेंगे, दोपहर में कब पढ़ेंगे, वो सारी रणनीति हमारे पास होनी चाहिए। टाइम टेबल होना चाहिए कि हम कब और कैसे पढ़ सकते हैं। और कभी भी एक बहुत लंबा, जैसे 4 घंटे पढ़ने का, 5 घंटे पढ़ने का रूटीन कभी ना बनाएं। अगर बिल्कुल पढ़ने में मन नहीं लगता है तो हम बस 25 मिनट पढ़ाई करें और 5 मिनट का ब्रेक लें, फिर से 25 मिनट पढ़ाई करें और फिर 5 मिनट का ब्रेक लें। अगर 1.5-2 घंटा तक हमने ऐसे पढ़ लिया तो फिर हमें एक लंबा ब्रेक ले लेना चाहिए। ऐसा कर कर के भी अगर हम 4-5 घंटे तक पढ़ाई कर पाते हैं तो हम पढ़ाई में अच्छे होने लगते हैं। अगर हमारी बिल्कुल भी पढ़ने की आदत नहीं है तो हमें पहले शुरुआत में 1 सप्ताह 10 दिन तक सिर्फ 1 घंटे की पढ़ाई करनी चाहिए। हर रोज़ 1 घंटा, हर रोज़ 1 घंटा। और जब 1 सप्ताह 10 दिन रोज़ 1 घंटा पढ़ लिया, तब अगले 10वें दिन के बाद से हमें घंटे को बढ़ा देना चाहिए। हर रोज़ 2 घंटा पढ़ाई करनी चाहिए। फिर 10 दिन अगर हम 2 घंटा पढ़ने के अभ्यस्त हो गए, तब फिर हमें 2.5 घंटा करना चाहिए, 3 घंटा करना चाहिए। ऐसे अपनी कैपेसिटी और पढ़ाई की ज़रूरत को देखते हुए हमें अपने घंटों को बढ़ाना चाहिए, क्योंकि एक बैग पढ़ाई के घंटे हम बढ़ा लेंगे तो उतना हम पूरा नहीं कर पाएंगे। और आजकल पढ़ाई के बगैर तो कोई काम हो ही नहीं सकता। ज्ञान हमारी तीसरी आँख है। ज्ञान के सहारे ही आजकल हम लोग जीवन जीते हैं, इसलिए पढ़ना तो पड़ेगा ही, पढ़ना बहुत आवश्यक है। लेकिन आजकल पढ़ने का माहौल नहीं रहता है। लोग कम पढ़ के ही काम चलाना चाहते हैं, जुगाड़ करके लोग अपना काम निकालना चाहते हैं, लेकिन ये किसी समस्या का हल नहीं होता है। तो पढ़ने के लिए ये भी आवश्यक है कि हम एक माहौल बनाएं। कहीं भी बेतरतीब जगह पर बैठकर हम पढ़ने की कोशिश करेंगे तो पढ़ाई नहीं होगी। जिस प्रकार शादी ब्याह घर में शुरू होती है तो उसका एक माहौल बनता है, रंग रोदन होता है, गाना बजाना होता है, शहनाई बजती है, लोग नए नए कपड़े पहनते हैं, चारों तरफ एक वातावरण बनता है। वैसे ही पढ़ाई करने के लिए भी हमें घर में एक माहौल बनाना होगा। घर का एक छोटा कोना ले ले, उसको एकदम साफ़ सुथरा रखें, वहाँ एक टेबल कुर्सी लगा लें और कुछ मोटिवेशनल लाइंस वहाँ पर लगा लें और साथ में अपना एक रूटीन रखें, अपने लक्ष्य को वहाँ रखें, ताकि जब भी हम उस कोने पर आकर बैठें तो हमें अपना लक्ष्य स्पष्ट दिखे, हमें रणनीति अवश्य दिखे। और कोई भी जो लक्ष्य हमारा होता है, जो आने वाले समय में 6 महीने 1 साल का जो हमारा टारगेट होता है, वो एक दिन में पूरा नहीं होता। उस टारगेट को अचीव करने के लिए हर रोज़ मेहनत करने की आवश्यकता होती है। तो हमारे लिए एकमात्र लक्ष्य
पूरे 6 महीने बाद का ही नहीं होना चाहिए या 1 साल बाद का। हमें 1 दिन का भी लक्ष्य निर्धारित करना चाहिए कि हमारा 6 महीने बाद या 1 साल के बाद लक्ष्य ये है, लेकिन आज के लिए हमारा ये लक्ष्य है। आज 24 घंटे में हमें इतना पूरा करना है, और उस 24 घंटे को भी हर आधे 1 घंटे के टुकड़े में बांट लें कि आज के 24 घंटे का जो हमारा लक्ष्य है उसमें हम अपने इस पहले घंटे में इतना टारगेट पूरा करेंगे। और हमें ये भी प्रयास रखना चाहिए कि सुबह में सबसे पहले हमें ये प्रयास करना है कि अधिक से अधिक अपने लक्ष्य को मैं प्राप्त कर सकूँ। ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाई हमें सुबह के पहले दूसरे घंटे में ही कर लेना चाहिए, टालकर दोपहर और शाम के लिए रखने की गलती बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। तो इस तरह से अगर हम एक सुंदर सी रणनीति बना लें, लक्ष्य को स्पष्ट कर लें और प्रतिदिन नियमितता के साथ पढ़ाई करेंगे, तो हमारे अंदर विकास होगा, हमारे अंदर एक नई ऊर्जा आएगी और हमें पढ़ने का मन होगा। तो इस प्रकार से हम अपने अंदर छोटे छोटे बदलाव ला करके अपनी पढ़ाई में मन लगा सकते हैं। तो अभी के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।